अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज आपको वीडियो में एक पेज नज़र आ रहा होगा जिसमें क्लास थर्ड मेंशन की हुई है और पीरियड जो है लैंग्वेज का दिया गया है। तो आज जो है वो आपका लैंग्वेज प्लस ग्रामर का पीरियड है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज और ग्रामर की कॉपी जो है वो अलग से बनाते हैं और वो कॉपी बिल्कुल इंग्लिश की कॉपी जैसे होती है, मतलब लाइन से ही कॉपी होती है। तो आपने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज की कॉपी में मिड टर्म का टाइटल बना देना है, उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। आज जो हम टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसमें फर्स्ट है मैस्कुलिन फेमिनिन, सेकंड है सिंगुलर प्लूरल, थर्ड है नाउन एंड फोर्थ है प्रोनाउन। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि हम क्लास फर्स्ट से पढ़कर आते हैं और उसका थोड़ा बहुत टच जो है हमें क्लास 8वीं में भी दिया जाता है, यानी सीनियर प्राइमरी में भी दिया जाता है। तो आज जो है इसको थोड़ा सा मैं आपको टच दूँगी, इसका रिव्यू करवाऊँगी इन चीज़ों का जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है हमारा मैस्कुलिन फेमिनिन। आपको पता होना चाहिए कि मैस्कुलिन फेमिनिन होता क्या है। बेसिकली मैस्कुलिन जो है वो यूज़ होता है किसी भी जेंट्स के लिए या कोई भी ऐसे जोड़ा होता है ना, जिसमें जो जेंट्स की फील्ड में आता है वो मैस्कुलिन कहलाता है। और फैमिली बेसिकली यूज़ होता है हमारी जो है गर्ल्स हो गई, वुमेंस वगैरह, उनके लिए होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जोड़ा रखा है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मुर्गा है तो मुर्गी होती है, मोर है तो मोरनी होती है, लड़का है तो लड़की होती है। हर चीज़ का जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया है। तो बेसिकली मैस्कुलिन फेमिनिन जो होते हैं वो ये होते हैं कि मैस्कुलिन जो है वो बॉयज़ वगैरह के यूज़ होता है और फेमिनिन जो है वो गर्ल्स वुमेन वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब देखिए हर तरह से होता है। जोड़ा जो है वो इंसानों में भी होता है, वो जो है जानवरों के अंदर भी होता है, हर तरह से उसमें होता है। जैसे कि लड़का लड़की है तो क्या बोलते हैं, अंकल आंटी भी होता है। इसी तरीके से दादा दादी, नाना नानी, सब जो है हर चीज़ का जोड़ा। अगर दादा है तो दादी भी होती है, अगर नाना है तो नानी भी होंगी। इसी तरीके से जानवर के अंदर भी मोर है तो मोरनी भी होती है, मुर्गा है तो मुर्गी भी होती है। अब बेसिकली मैस्कुलिन फेमिनिन ये चीज़ें होती हैं। अब फर्स्ट मैंने अपने पास लिखे कुक। कुक जो है कहते हैं मुर्गे को। कुक मैस्कुलिन में जो है कुक जो है मैस्कुलिन में आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जेंट्स के इसमें चला जाता है। तो मैस्कुलिन में कुक, तो इसकी फेमिनिन होगी हैन। हैन को उर्दू में मुर्गी कहते हैं। इसी तरह सेकेंड हमारे पास है एक्टर। एक्टर इनके जो अदाकार होते हैं हमारे, जैसे कि सलमान खान हो गए, इमरान अब्बास हो गए, या कोई भी ऐसे एक्टर है जो आपका मनपसंद है। किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को पाकिस्तानी एक्ट्रेस पसंद होते हैं, तो इनकी भी फेमिनिन होती है जैसे एक्ट्रेस होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर इमरान अब्बास का नाम आया तो आयज़ा खान का नाम भी आएगा, क्योंकि वो एक्ट्रेस में आती हैं। अच्छा नंबर से किंग। किंग यानी बादशाह। तो बादशाह की भी क्वीन लाजमी होती है। बादशाह की भी जो है किंग है तो क्वीन भी होती है। तो किंग का जो फेमिनिन होती है वो क्वीन होती है। यानी देखें ये तीनों जो है आपस में जोड़े हैं। अब इस तरीके से आपको मैस्कुलिन फेमिनिन जो है वो पीडीएफ के थ्रू दिए जाएंगे, जो अपनी कॉपी में डन करने हैं। ये मैंने जस्ट 2 से 3 ऐसे लिखे थे जो कि आपको समझ आ जाए कि मैस्कुलिन फेमिनिन बेसिकली होता क्या है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो कि है सिंगुलर प्लूरल्स। बेसिकली सिंगुलर प्लूरल्स तो सब बच्चों को बहुत इजी लगता है। वो समझते हैं सिर्फ ई एस और एस का ही इजाफा कर देंगे तो वो सिंगुलर प्लूरल हो जाता है। तो वो कुछ बच्चे जो है अच्छे तरीके से याद करके तो उन्हें पता होता है कौन सी जो है वर्ड के साथ एस आ गया, किसके आगे ई एस आना है। और कुछ जो रट्टे लगाते हैं वहाँ तो रट्टे इनके सही हो जाते हैं, या तो फिर जो इनके रट्टे गलत हो जाते हैं। तो बेसिकली सिंगुलर जो होता है वो कोई भी एक चीज़ होती है, यानी किसी भी एक चीज़ का अगर हम नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेन है तो ये 1 पेन है, तो यानी ये सिंगुलर है। अगर मैं इसके साथ एक और पेन रख दूँ तो वो 2 हो जाएंगे, तो वो प्लूरल्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है यानी 2 हैं। और अगर इसके साथ मैं बहुत सारे पेन्स रखती जाऊँगी तो वो भी प्लूरल्स में आते जाएगा। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है वो हमारी प्लूरल्स में शामिल हो जाती है। जैसे कि ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो है वो सिंगुलर ही होता है, प्लूरल्स नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सिंगुलर होता है तो प्लूरल्स भी होते हैं, यानी कि वो एक ही होती है। अब जैसे मेरे पास स्कूल है, स्कूल एक अगर हमारा है तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे स्कूल हैं, यानी स्कूल प्लूरल्स का होगा स्कूल्स। यानी स्कूल और स्कूलों, यानी कि एक स्कूल नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, एक इलाके के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं, तो वो प्लूरल्स हो सकता है। डिश, आपने सुना होगा कि हम जब भी किसी की शादी वगैरह में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई जो है हमने ये डिश खाई है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें तो शादी में बहुत सारी डिशेस थी खाने की। तो यानी डिश 1 डिश भी होती है और डिशेस बहुत सारी डिशेस भी होती हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ लिख दिया डिशेस। अब थर्ड हमारे पास है फ़िश।
फ़िश यानी मछली। आपको पता होगा कि मछली जो है वो फ़िश जो है वो पानी में बहुत सारी होती हैं, तालाब में बहुत सारी होती हैं, यानी पूरी दुनिया में एक ही फ़िश नहीं होती। समंदर के अंदर लाखों करोड़ों अरबों तादाद में जो है फ़िशेस पाई जाती हैं, फ़िशेस। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे जो 2 टॉपिक थे मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल, वो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इनका जो दोनों का जो काम है वो आपको PDF के थ्रू दिया जाएगा और आपने करना है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड टॉपिक पे, जो कि नाउन है। नाउन तो सब बच्चों को पता होगा कि नाउन डेफिनेशन है हमारी, और नाउन जो है इसमें नेम ऑफ पर्सन, जैसे कि हम सिंपल तौर पे अपनी डेफिनेशन लिखते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, ये सब जो है नाउन कहलाती है। यानी किसी भी पर्सन का नाम हो गया, किसी भी जगह का नाम हो गया, कोई भी एनिमल या जानवर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें, वो सब नाउन कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नाम हिना है तो मैं भी नाउन हूँ। अच्छा, अगर आपका नाम सज्जाद है तो सज्जाद यानी नाम जो है वो आपका नाउन है। और अगर प्लेस है कराची, कराची नाउन है। इस्लामाबाद नाउन है। जितने भी प्लेस है, जितनी भी जगह हैं, वो सारी नाउन होती हैं। एनिमल्स हो गए, उसमें कैट, डॉग, लायन, हम जितनी भी चीज़ों को, जितने भी जानवरों के नाम लेते हैं वो सब हमारे नाउन होते हैं। थिंग्स चीज़ें होती हैं, चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, अच्छा बुक्स हो गई, स्केल, इरेजर्स, हर तरह की चीज़ें जो होती हैं वो भी नाउन कहलाती हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल तरीके से एग्जांपल देती हूँ नाउन की। नेम ऑफ पर्सन, ये पर्सन का नाम। तो मेरे पास सबसे जो फेमस पर्सन हमारे पास आता है जैसे वो है कायदे आज़म, तो हम तकरीबन कायदे आज़म लिख लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अली लिख लेते हैं, कभी हम सारा लिख लेते हैं। जो भी नाम हम अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें हम लिख देते हैं, क्योंकि वो नाउन है। इस तरीके से है प्लेस, कराची प्लेस में आ जाता है। खारादा लिखें तो वो भी नाउन हो जाता है। अगर हम जो है लाहौर लिखें तो वो भी हमारा नाउन कहलाता है। इस तरीके से हमारे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में आ गया कैट, डॉग और जो है लायन। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सारे जो है वो नाउन कहलाते हैं। थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बेतहाशा चीज़ें आती हैं, जिससे हमारा पेन लिख दिया, पेंसिल लिख दिया, बुक लिख दिया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थिंग्स के उसमें आती हैं वो हमारी नाउन कहलाती हैं। अब हम चलते हैं अपने 4th टॉपिक पे, जो कि हमारा प्रोनाउन है। अब आप लोग बोले कि प्रोनाउन क्या होता है। बेसिकली प्रोनाउन जो है वो नाउन से मिलता जुलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने लिखा हुआ है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। तो हमने जो है नाम मेंशन किया, जैसे कायदे आज़म हो गया, अली हो गया, सारा हो गया, कराची, खारा, लाहौर, ये सब जो है हमारे नाउन कहलाते हैं। जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज़ होता है। अगर हमने नाम नहीं लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़की का नाम था सारा, हमने सारा नहीं लिखा, अगर हमने उसके आगे शी लिख दिया, शी इज़ अ गर्ल, तो ये हमारा जो शी होता है ये हमारा प्रोनाउन कहलाता है। इसे अगर हमने लड़के का नाम लिख दिया अली, यानी अली इज़ अ बॉय, लेकिन अगर मैंने अली का नाम लिखा, मैंने HE ही लिख दिया, यानी कि नाम की जगह जो है ही यूज़ कर दिया, तो ही जो है वो बेसिकली लड़कों के लिए यूज़ होता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बॉय हो जाता है। इसी तरीके से इट जो है वो यूज़ होता है थिंग्स के लिए। अगर किसी थिंग्स का नाम नहीं लिखा हुआ तो वो जो है हम उसके आगे जो है शो कर देते हैं कि इट इज़ एटेक्ट्रा या कोई भी ऐसी चीज़ है। जैसे कहते हैं ही, शी, इट हमारे जो है वो तुम्हारे प्रोनाउन कहलाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको नाउन प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मैस्कुलिन फेमिनिन और सिंगुलर प्लूरल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक था मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल्स नाउन प्रोनाउन, वो मैंने आपको समझाया है। और ये तकरीबन हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, तो ये मैंने जस्ट आपको इसका रिव्यू करवाया है ताकि हमने जो पिछली चीज़ें पढ़ी हैं बेसिकली जो है हमारी वो रिपीट हो जाए और हमें अच्छे से वो याद आ जाए जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं। कि स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है, और जो आपको PDF के थ्रू काम सेंड कर दिया जाएगा। आप अपना काम बहुत अच्छे से कीजिएगा और अपनी राइटिंग में खासकर ज़्यादा तवज्जो दें। अपनी राइटिंग को बहुत अच्छे से लिखिए, ब्लू कलर से जो हेडिंग्स लगाया करें, और पेंसिल से जो है जो आप काम करते हो पेंसिल से, अगर आपको लगता है कि मैं पेंसिल से जो है काम मेरा गंदा होता है तो पेंसिल को अच्छे से शॉर्प करके फिर आप काम किया कीजिए। लेकिन करते करते क्योंकि हमारी जो है पेंसिल की नोक जो ख़राब हो जाती है, फिर हम उसे शॉर्प नहीं करते, हम काम करते रहते हैं, तो हमारे स्टार्टिंग का जो वर्क है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आगे जाके हमारी राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो हमें जब भी आपको लगे कि मेरी राइटिंग में चेंजिंग आई तो अपने फ़ौरन से अपनी पेंसिल को शॉर्प करके दोबारा से अपना काम स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।